दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों, सुबह का समय है और मैं बना रही हूँ, अभी तो नाश्ता बन रहा है, लेकिन नाश्ता और खाना का दोनों का सब्जी एक साथ ही बन रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और बरबट्टी का सब्जी, और यहाँ पर लक्की देखिए नहा करके बैठ गए टीवी देखने। चिंटू क्या कर रही है? क्या कर रही हो? हाँ करो ले मोबाइल में। हम आवत तो तुम मोबाइल में तुम शुरू कर लगे क्या बता ठीक करे। ये देखो मोबाइल देख लिया, पढ़ाई लिखाई नहीं के ऊपर। अभी हम जा रहे हैं बाजार, क्योंकि कल कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम लोगों को लेना है लड्डू गोपाल को। तो देखिए कितना हिल रहा है मेरा कैमरा। तो लकी चुनकू भी जा रही है मेरे साथ में। चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। चुनकू का स्कूल भी घर में ही है, तो यहाँ पर छोटा मोटा बाजार लगता है, यहीं से हम सामान ले सकते हैं। कैमरा बहुत हिल रहा है। कृष्ण जी का तो आज सोच रहे हैं कि लड्डू गोपाल को घर लेकर के जाएं, तो दोस्तों वहीं पर आए हैं उनका सब ड्रेस व्रेस खरीदने के लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब दिख रहा था, लेकिन मतलब बहुत महंगा भी था, और मैं ज़्यादा पैसा लेकर नहीं आई थी क्योंकि मेरे बजट में नहीं था। मैं सोची कि चलो लकी चुनकू तो कर रही है जन्माष्टमी, तो छोटा सा ही कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल ले जाऊंगी, उसी से पूजा कर लेंगी। लेकिन वो इतना सबसे छोटा ली, ऐसे तो मुझे बड़ा वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दाम का था। तो सबसे मतलब कृष्ण लड्डू गोपाल में जो भी सबसे छोटे साइज का थे ना, वहीं ली, तो वो भी 240 का मिला। और जो उनका सिंहासन था तो वो सब तो नहीं ली कि लकी वो सब बना देगी, तो उनका जितना भी साज श्रृंगार का सामान था तो वो ली। और लकी चुनकू तो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी, ये भी मम्मी ले लो, ये भी ले लो। मतलब ये लो तो आई थी ख़रीदारी करवाने, तो लग रहा था कि सारा दुकान ही खरीदवा देगी, लेकिन मुझे तो अपना बजट भी देखना था कि जन्माष्टमी भी बन जाए। और हम लोग चल दिए वहाँ से दोस्तों। तब तक रास्ते में मुझे दिखा, मुझे सोचा था कि हस्बैंड के लिए छोटा पैंट ले ली, क्योंकि उनका पैंट ख़राब हो चुका है, लेकिन नहीं ली क्योंकि और भी ज़्यादा मतलब भी प्रसाद वरसाद भी ख़रीदना था। तब तक दुकानदार बोल दिए कि आपको कुछ लेना है, तो ऐसे ही मैं दुकान में चली गई तो मुझे याद आया कि इनका मतलब अंडर पैंट ख़राब हो गया था, तो सोची कि चलो ले लूँ दुकान में। तो दुकान वाले भैया ऐसे तो बहुत कुछ दिखाने लगे कि यहाँ पर ये भी मिलता है वो भी मिलता है, लेकिन मुझे लेना तो था नहीं, क्योंकि मैं तो आई थी ख़रीदारी करने कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। सिर्फ कृष्ण भगवान का ही पूरा मुझे मार्केट करना था। लेकिन जब आदमी बाज़ार में जाता है ना, तो बहुत कुछ दिखने लगता है, मन करता है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो ऐसे तो ये छोटा मोटा मार्केट था, तो यहाँ का जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, तो ये मार्केट बहुत नज़दीक है, तो ये हम लोग यहीं पर आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसे सब कुछ मिल जाता है। तो बिहार में ऐसा मार्केट ना गुदरी बाज़ार हम लोग बोलते थे, तो वैसा ही मार्केट यहाँ पर भी है, छोटा मोटा मार्केट, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तो हस्बैंड के लिए 2 ठो पैंट ली, पैंट तो ले ली। उसके बाद मेरा बजट हो गया गड़बड़, तो बजट तो मेरा गड़बड़ हो गया। तो वहीं सोच रही थी कि अभी तो कृष्ण भगवान का मुझे प्रसाद भी लेना था और बर्तन वर्तन भी लेना था, तो अभी ली नहीं हूँ, अब कैसे होगा। और मैं उनके लिए भी खिलौना उलौना कुछ नहीं खरीदी थी। और दोस्तों इतना धूप था ना कि मतलब सोच रहे थे कि इतना कड़ाकड़ी धूप में हम लोग मार्केट करने आए हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग आ गए खिलौने की दुकान में। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक झुनझुना लिए लड्डू गोपाल के लिए। तो और चुनकू बोल रही थी कि मम्मी ये ले लो वो ले लो,
तो इन लोगों का क्या है, ये लोगों तो पता भी नहीं है कि हाँ हमारे पास बजट है कि नहीं, बस ये लोग पसंद बताएगी कि ये ले लो वो ले लो। तो खिलौने तो बहुत अच्छे अच्छे बिक रहे थे, लेकिन लेना तो था नहीं। उसके बाद लकी बोली कि चलो मम्मी, इसको तो गोलगप्पे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ये कॉलेज भी जाती है तो बिना ये ज़रूर गोलगप्पा खाएगी। तो इसको ये हम लोग आ गए यहाँ पर गोलगप्पा के स्टॉल पर। तो लकी छुनकू और इन लोगों से बोली कि इतना ज़्यादा खाती हो तो अच्छा नहीं है, सिर्फ संडे का संडे खाया करो। तो बोली कि आज संडे है मम्मी, तो आज खिला दो, उसके बाद हम लोग नहीं खाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये लोग तो बोल दी लेकिन कितना अपना बात पर सहमत हैं। और उसके बाद मैं भी गुपचुप खाने लगी। तो दोस्तों वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरा मुंह बहुत ही छोटा है, मैं नहीं खा पाती हूँ। तो लकी जानबूझकर मेरा वीडियो बनाने लगी कि देखो मम्मी कैसे खा रही है। तो मुझे तो बहुत दिक्कत होता है मार्केट में मतलब खाने में, लेकिन फिर भी आई थी तो सोचा कि चलो ज़्यादा नहीं थोड़ा सा खाऊंगी। तो वहीं हम लोग गोलगप्पा खाए यहाँ से। उसके बाद लकी बोलने लगी कि मम्मी हम लोग आइसक्रीम भी खाएंगे। तो इन लोगों को तो एक के बाद एक फरमाइश ही है कि बस इन लोगों को फरमाइश सुनते जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए थे दूसरे वाले भैया, बोले कि मैं बना करके देता हूँ। शायद उनके अंकल के शायद उनका लड़का थे, तो नहीं थे इसलिए वो बाद में आए। तो मैं उनसे सादा पानी मांग रही थी क्योंकि बहुत ही तीखा था गोलगप्पा। मैं बोली कि भैया मुझे थोड़ा सादा पानी दीजिए, लेकिन भैया को बात समझ नहीं आया, वो मुझे वो जो गोलगप्पा का जूस था ना वही दे दिए। तो मेरा तो मतलब हालत ख़राब हो गया था क्योंकि बहुत ही तीखा बनाए थे। लकी बोली थी कि बहुत ही तीखा बनाना। तो बाद में वो मुझे पानी उनी दिए, लेकिन लकी के कहने पर तो इतना मतलब तीखा बनाई थी कि मतलब क्या बताऊँ। उसके बाद तब मैं भी सोचने लगी कि चलो गोलगप्पा खाकर पहले तो आइसक्रीम खाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही तीखा था। तो वहीं लकी छुनकू हंस रही थी कि मम्मी बोली थी सादा पानी के लिए और भैया नहीं समझ पाए। उसके बाद लकी चली गई आइसक्रीम लाने के लिए। और देखिए घाटा भी आ रहा है, पूरा बादल घिर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो वहीं देखिए कि बादल भी घिर रहा है, तो हम लोगों को जल्दी पहुंचना था घर। और लकी चली गई थी आइसक्रीम लाने। उसके बाद हम लोग वहाँ से आइसक्रीम लिए। पैसा तो बचा नहीं था, जो ख़रीदना था वो ख़रीदे नहीं और हम लोग चल दिए। तो देखिए लकी छुनकू को, तो मैं तो ऐसे मुझे काजू शेक बहुत पसंद है, तो मैं आइसक्रीम नहीं खाई, मैं काजू शेक पी और लकी छुनकू आइसक्रीम खाई। और उसके बाद हम लोग चल दिए घर क्योंकि बारिश जैसा मौसम कर रहा था, घाटा पूरा घिर चुका था। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि पहले घर पहुँचे जल्दी जल्दी। तो वहीं हम लोग घर चल दिए। तो यहाँ पर आ गए हम लोग घर। तो घर के अंदर आते ही देखिए कितना अंधेरा अंधेरा दिख रहा है क्योंकि ये तो पूरा लाइट वाइट ऑफ करके रखे हैं, पूरा अंधेरा करके रखे हैं। और घाटा घिर गया था इसलिए और अंधेरा तो हो गया था रूम में भी। तो मैं यहाँ पर आई और लाइट जला दी है और मैं जा रही हूँ खाना वाना बनाने। कल है कृष्ण जन्माष्टमी, तो ठीक है। तो कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल को तो मैं लेकर आ गई अपने घर। दर्द के दवाई, सर दर्द के। अच्छा रहा है बाम। देखिए ना छुनकू को सर दर्द कर रहे हैं यार, लेकर आई है लड्डू गोपाल को लेकर आई है पूजा करने के लिए कि कल फास्टिंग करेगी। और देखिए पता नहीं लोग पूजा वूजा कर पाएंगे ना क्या खातर काहे बुरी लेकिन उन्हें भागा तरी है बनी। तो लड्डू गोपाल को लेकर आई है, लग रहा है इसका तबीयत खराब हो रहा है, पता नहीं कैसे पूजा पाठ लोग करेगी, क्या करूँ।
अपना तेज दर्द बा। मैं काले अगर बढ़ जाई तो दर्द होता। हैं दर्द होता। जान तरू तनी सर्दी पर सर दर्द बा ठीक हो जाए, सर्दी हो जाए न ठीक तार सर दर्द सर्दी कब ठीक हुई? दवाई 2 से 3 दिन बाद सर्दी ठीक होला। ना ना वो दवाई खा ले बड़ू नु आ वो ठीक हो जाई। ना सर दर्द के का कोई सर दर्द के का कोई अभी तेज नहीं खे ना, थोड़ा सा तेज। उठे तो फिर दुखाए लगे एकदम वही ऊपर के। अच्छा रात में सोते के टाइम तरह दवाई दे दूँ ना, अभी तक बर्दाश्त कर जा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कल जन्माष्टमी का देखिए जब कोई बोलती हूँ तब आ रही का गरम बाग ना ही बुखार तो नहीं खे, तनकी से धमसल बाटे लेकिन बुखार नहीं खे। जा रात में तरह के दे दूँ दवाई। जा इसको डर लग रहा है ना कि कल लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ, पूजा नहीं कर पाऊँगी, फास्टिंग नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए सोच रही कि मुझे दवाई दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। देखती हूँ बाद में नहीं होगा तो रात को दे दूँगी उसको दवा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।